नमस्कार प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास का अध्याय है नए साम्राज्य और राज्य। उस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अभी तक आपने हमारी चैनल जय सर एकेडमी सब्सक्राइब नहीं की है तो तुरंत कर ले, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। राइट आंसर आएगा बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 2, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 3, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त या हर्षवर्धन। तो राइट आंसर आएगा बच्चों हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 4, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। तो राइट आंसर आएगा बच्चों समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? ऑप्शन है फाहियान, वेनसांग, मेगास्थनीज, डियोनिसियस। राइट आंसर आएगा बच्चों वेनसांग। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश को किसने रोका? राइट आंसर आएगा बच्चों पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 7, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 8, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। प्रश्न नंबर 9, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति थे पुलकेशिन द्वितीय के। प्रश्न नंबर 10, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? ऑप्शन है हरि सिंह, रवि कीर्ति, कालिदास या बाणभट्ट। राइट आंसर आएगा कालिदास। प्रश्न नंबर 11, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख लगभग कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था? वो लिखा गया था 1700 वर्ष पूर्व। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, केवल पहला या प्रथम और दूसरा दोनों। तो राइट आंसर आएगा प्रथम और दूसरा दोनों, यानी कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो वो आंसर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 14, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न नंबर 15, हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। सेकंड ऑप्शन है हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मौत के बाद मगध के राजा बने। थर्ड है उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया।
और फोर्थ है पहला और तीसरा। तो राइट आंसर आएगा बच्चों पहला और तीसरा, यानी कि ये दोनों कथन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे, बिल्कुल सही। दूसरा है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, बिल्कुल सही। थर्ड है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17, नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे? तो नगर श्रेष्ठी है वो मुख्य बैंकर को कहा जाता था, जो कि शहर का व्यापारी हुआ करता था। प्रश्न नंबर 18, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर यह राजा को सहायता देते थे, बिल्कुल सही। दूसरा है, इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, ये भी सही है। थर्ड है, जहाँ शासक दुर्बल होते थे यह स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19, सार्थवा किसे कहते थे? तो सार्थवा है वो है व्यापारियों के काफिले के जो नेता होते थे उनको सार्थवा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 20, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, ब्राह्मण स्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। दूसरा है, जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होती थी। थर्ड है, ऊपर के दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर रहेगा ऊपर के दोनों। प्रश्न नंबर 21, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, पैगंबर मोहम्मद ने भारत में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। दूसरा, अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। तीसरा, अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे अब अपने साथ के धर्म को भी ले आए, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो असत्य है जो कथन है वो है पहला, कि पैगंबर मोहम्मद ने भारत में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे तो पहले से ही इस्लाम धर्म था वो स्थापित था, इसलिए ये गलत आएगा। तो यहाँ पे इस अध्याय नए साम्राज्य और राज्य के जो प्रश्नोत्तर यहाँ पे पूर्ण होती है। आगे आने वाले वीडियो में हमारे चैनल जज सर एकेडमी आपको और जानकारी आने वाले वीडियो में मिलती रहेगी, ताकि सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।